नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम अदिति है एंड वेलकम बैक टू द सर्कल ऑफ लाइफ टैरो। आज जो हम रीडिंग करेंगे वो मेरे फ्रेंड्स जिनका सन, मून, राइजिंग या वीनस टॉरस में है। मार्च का महीना आप लोगों के लिए प्यार में कैसा होगा हम ये देखेंगे। अगेन सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा। अपना मून, राइजिंग या वीनस जो साइन में है आप वो भी साइन देख सकते हैं। अगर यहाँ पे क्रॉस वॉचर्स हैं, अगर आप आपके पार्टनर टॉरस है और उनके लिए रीडिंग देख रहे हैं तो आप यू आर मोस्ट वेलकम है। रीडिंग जो है मैं टॉरस के लिए ही करूँगी। अगर आप मेरे साथ टैरो सीखना चाहते हैं, मार्च के पहले अगर एडमिशन लेते हैं तो बहुत अच्छा स्टूडेंट्स डिस्काउंट चल रहा है। डिटेल्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। अगर आपको आपका मून, राइजिंग और वीनस नहीं पता है तो कैफ़े एस्ट्रोलॉजी पे आप चेक कर सकते हैं। आर्कएंजल माइकल, माय गार्डियन एंजल्स एंड द यूनिवर्स, होली स्पिरिट एंड द डिवाइन, please give us exact messages which are in the highest good for my friends who have the sun, moon, rising and Venus in टॉरस। ऑल राइट, आइए देखते हैं आपकी ये रिलेशनशिप में एनर्जी क्या है, आपके पार्टनर की ये रिलेशनशिप में एनर्जी क्या है और आप लोगों की कनेक्टिंग एनर्जी क्या है। व्हाट आर माय टॉरियंस फीलिंग अबाउट दिस रिलेशनशिप राइट नाउ। आपके पार्टनर जो हैं वो रिलेशनशिप में राइट नाउ क्या फील कर रहे हैं। आपके पार्टनर ये रिलेशनशिप में राइट नाउ क्या फील कर रहे हैं। ओह ओके, आप लोगों की जो है कनेक्टिंग एनर्जी क्या है। ये कार्ड नीचे आया था एंड लॉन्ग हॉल, ठीक है। ओके, बहुत स्पेसिफिक मैसेजेस हैं। अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं होता है तो यू कैन सी अनदर साइन। आपको लगता है ये रिलेशनशिप में राइट नाउ कि आप और आपके पार्टनर ऑपोजिट्स हैं और ऑपोजिट्स ने अट्रैक्ट किया है। नेचर में, बिलीफ में, एक्शन में, एक्सप्रेशन में आप और आपके पार्टनर जो हैं बिल्कुल ऑपोजिट्स हो सकते हैं। फिज़िकली भी आप लोगों में अलग अलग बहुत फ़र्क हो सकता है। इंटरकास्ट हो सकता है, इंटरनेशन हो सकता है, या इवन इन योर बिहेवियर एंड एटीट्यूड जो है आप लोगों को, आपको लगता होगा टॉरस कि आपके पार्टनर जो है आपसे इतने बहुत अलग हैं। अब्यूजिव रिलेशनशिप है, यू मे फाइंड योर सेल्फ इन एन अब्यूजिव रिलेशनशिप। आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं लगता है कि आप जो है उनके साथ सही बिहेव नहीं करते हैं। जैसे कार्ड्स आएंगे मैं वैसे पढ़ूंगी। अब्यूजिव रिलेशनशिप कैन बी एनीथिंग, इमोशनल हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, मेंटल हो सकता है। अगर आप उनसे ठीक से बात नहीं करते हैं, उनको टाइम नहीं स्पेंड करते हैं, उनके साथ उनके मन के हिसाब से नहीं चलते हैं तो भी उनको लग सकता है कि ये रिलेशनशिप जो है अब्यूजिव है। या आपके पार्टनर जो है राइट नाउ किसी और के साथ जो है एक अब्यूजिव रिलेशनशिप में हो सकते हैं, बिकॉज अब्यूजिव रिलेशनशिप इज़ क्लैरिफाइड बाय डिवाइनली गाइडेड। तो आई थिंक आपके पार्टनर शायद कहीं और इन्वॉल्व होंगे जहाँ पे रिलेशनशिप थोड़ा अब्यूजिव हो सकता है। कनेक्टिंग एनर्जी आप लोगों की जो है वो लॉन्ग हॉल की एनर्जी है, विच मीन्स दैट योर लव इंटरेस्ट में बी in it for the long haul and willing to go through it all the way with you. Enjoy the journey. आप दोनों जो है एक दूसरे के साथ कमिटमेंट चाहते हैं। आप दोनों जो है ये रिलेशनशिप, जैसे बोलते हैं ना लंबी रेस का घोड़ा, यू बोथ आर इंटरेस्टेड कि ये रिलेशनशिप जो है कमिटमेंट की तरफ जाए, या ऑफ एंड ऑन रिलेशनशिप नहीं चाहते हैं। आप चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप में जो है आप लोग सालों साल तक इकट्ठा रहें। एंड देन देर इज़ मैनिक लव हियर। दिस विल be a deep and intense love that could trigger possessive behavior and make you out of character. तो आई थिंक आप लोगों का प्यार जो है काफ़ी इंटेंस है, काफ़ी डीप है, और जिसके कारण आई थिंक जुनून वाला प्यार है, और आई थिंक जिसके कारण जो है आप दोनों को एक दूसरे के लिए बहुत पोजेसिव फील होता है। ऑल राइट, रोमांस एंजल से जो हैं आपके रिलेशनशिप के बारे में मैसेजेस फॉर माय टॉरस फ्रेंड्स। आई एम सॉरी। ओके,
मेक द एफर्ट है यहाँ पे, फ्लर्ट है यहाँ पे, एंड गिव योर रिलेशनशिप अ चांस है। एंड देन वी हैव रिलीजियस फैक्टर्स, तो आगे देखते हैं ये कैसे जाता है। रिलीजियस फैक्टर्स हैं यहाँ पे, एंड अब्यूजिव रिलेशनशिप है, तो शायद आप लोगों के रिलेशनशिप में आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो शायद ये रिलेशनशिप को सही नहीं मानते हैं। आपने शायद ये रिलेशनशिप में एनर्जी एक दूसरे से वापस ले ली होगी, इसीलिए यहाँ पे देयर इज़ गिव योर लव अनदर चांस एंड मेक द एफर्ट है। आई थिंक एक इंसान या दोनों जो है, फॉर वट एवर रीजन वी विल फाइंड आउट, ये रिलेशनशिप में जो है मे बी टाइम इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। एंड देन वी हैव फ्लर्ट हियर। शायद आप दोनों के रिलेशनशिप में जो फ्लर्टिंग है, जो मज़ा है, जो लाइट हार्टेड एनर्जी है, वो शायद आप लोगों को आप नहीं एक्सचेंज कर पा रहे हैं राइट नाउ। ऑल राइट, वेरी क्विकली लेट्स फाइंड आउट आपके इंसान व्हाट्स ऑन योर पर्सनस माइंड राइट नाउ। आपके इंसान जो है राइट नाउ क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं ये रिलेशनशिप को लेके। आपके इंसान ये रिलेशनशिप को लेके क्या सोच रहे हैं या महसूस कर रहे हैं। ओके, आप ये रिलेशनशिप को लेके क्या सोच रहे हैं और क्या महसूस कर रहे हैं। आप दोनों की कनेक्टिंग एनर्जी क्या है। ओह वाओ, ओके, वेरी इंटरेस्टिंग एनर्जीज। माय टॉरस फ्रेंड्स, आपका दिल टूटा है यहाँ पे। आपको लगता है ये उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जिनका आई थिंक रिलेशनशिप टूटा है। आपका दिल टूटा है, ये रिलेशनशिप में या तो ब्रेकअप हुआ है या सेपरेशन हुआ है। आपका दिल टूटा है बिकॉज जो आपका विश फुलफिलमेंट था, जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं या जिनके साथ आप एक रिलेशनशिप में थे, उन्होंने उनकी एनर्जीज वापस ले ली हैं। दिस रिलेशनशिप जो है वो शायद ख़त्म हो गया है या ऑन अ ब्रेक है, जिसके कारण आपका दिल टूटा है। आपकी जो विश फुलफिलमेंट थी वो आपसे छिन गई है, जो आपका प्यार था वो शायद आपसे छिन गया है। आपके पार्टनर जो हैं यहाँ पे काफ़ी प्रैक्टिकल हो गए हैं, काफ़ी आपकी तरफ काफ़ी श्रूड हो गए हैं, काफ़ी कोल्ड हार्टेड हो गए हैं, बहुत प्रैक्टिकल बातें कर रहे हैं। शायद आप दोनों के बीच में कुछ झगड़ा हुआ है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मेक दी एफर्ट का कार्ड है यहाँ पे, तो शायद एक इंसान जो है ये रिलेशनशिप में एफर्ट नहीं डाल रहे थे, ये रिलेशनशिप में टाइम नहीं दे पा रहे थे, और उसके कारण एक इंसान ने कह दिया है कि इफ़ यू डोंट हैव टाइम फॉर मी, आई डोंट वांट टू बी इन दिस रिलेशनशिप। और ये इंसान जो है वो काफ़ी सीक्रेटिव बिहेव कर रहे हैं। माय टॉरस फ्रेंड्स, जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, शायद वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, चुप रह रहे हैं। अपनी एनर्जीज जो हैं उन्होंने वापस ले ली है। हाई प्रीस्टेस की जब एनर्जी आती है, आपके पार्टनर जो है पाइसिस हो सकते हैं। ये इंसान जो है बात कम कर रहे हैं, चुप रह रहे हैं, वेट एंड वॉच कर रहे हैं और देख रहे हैं कि आप जो है रिलेशनशिप में अब आगे क्या करेंगे, क्या आप आगे स्टेप लेंगे, नहीं लेंगे। विल यू गिव दिस रिलेशनशिप अनदर चांस एंड विल यू मेक दी एफर्ट। आप दोनों की कनेक्टिंग एनर्जी क्या है। लवर्स हैं एंड एम्प्रेस है, दोनों मेजर अरकानाज हैं यहाँ पे। यू आर बोथ इन लव विद ईच अदर। आप या आपके पार्टनर जेमिनाई हो सकते हैं, एंड अगेन दिस इज द टॉरस कार्ड एंड द लिब्रा कार्ड। यू बोथ लव ईच अदर। आप दोनों ये रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आप जो भी आपका सिचुएशन है, आप एक दूसरे को चूज़ करना चाहते हैं। आप यू वांट टू ग्रो टुगेदर इन दिस रिलेशनशिप। आप चाहते हैं कि ये जो रिलेशनशिप है इसमें जो है चीज़ें सही हो। अगेन लवर्स का कार्ड है एंड ऑपोजिट अट्रैक्ट्स है, तो आई थिंक आप दोनों में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद अगेन यू नो रिलीजियस फैक्टर्स हैं, तो सोसाइटी को लेके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। एंड देन वी हैव ट्रू लव हियर अगेन। सो आई थिंक यू बोथ वांट दिस रिलेशनशिप टू वर्क। आप दोनों चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप ग्रो हो, ये रिलेशनशिप को नर्चर करें। ये रिलेशनशिप में जो है आप एक दूसरे का हाथ पकड़ के जो है एक लंबे रास्ते पे इकट्ठा चले। लेकिन जो है इट इज़ नॉट हैपनिंग राइट नाउ बिकॉज टॉरस, आपके जो पार्टनर हैं उन्होंने अपनी एनर्जी जो है ये रिलेशनशिप से ले ली है।
ये इंसान जो है आपके लिए ऐसा क्यों फील कर रहे हैं? ऑलराइट, what are these person what are this person's feelings for you? What are your feelings for this person? What is the connecting energy? आप दोनों जो है एक दूसरे को वेट एंड वॉच कर रहे हैं। पहले आप में आप दोनों का चल रहा है। आप या आपके पार्टनर जो है वर्गो हो सकते हैं। दोनों जो है चुप हो गए हैं, सोच बहुत रहे हैं, एक दूसरे को वेट एंड वॉच कर रहे हैं। पहले आपकी एनर्जी है, वो आपको मैसेज करेंगे या आप उनको मैसेज करेंगे। कम्युनिकेशन उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जहाँ पे कम्युनिकेशन जो है आप लोगों का ख़त्म हो गया है या बंद हो गया है, बिकॉज आई थिंक यू ऑल आर ऑन अ वर्ज ऑफ सेपरेशन। आपके पार्टनर जो है स्कॉर्पियो हो सकते हैं। वो आपसे ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं? बिकॉज उनको लगता है कि उनके साथ गलत हुआ है, उनको लगता है कि उनके साथ सही ट्रीटमेंट नहीं हुई है, आपने ये रिलेशनशिप में इनफ टाइम और एनर्जी डाली नहीं है। यू हैव नॉट गिवन दिस पर्सन द टाइम और द एनर्जी दैट दे वर लुकिंग फॉर इन द रिलेशनशिप। मे बी आप काम में बहुत बिजी थे, या आपका खुद का घर हो सकता है, जो भी रिलीजियस फैक्टर्स है जो भी है, लेकिन आपके पार्टनर को ऐसे लगता है कि आप जो हैं आपने उनसे गलत किया है। जो सही था ये रिलेशनशिप में, जो करेक्ट था, यू हैव नॉट डन टू दिस पर्सन। ये इंसान चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप में एक रिन्यूअल हो, ये इंसान चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप में एक रीबर्थ हो, और ये इंसान चाहते हैं कि जो सही है आपने वो रिलेशनशिप में सही करना चाहिए है, जो अब तक आपने शायद नहीं किया था। आप ये इंसान के बारे में सोच के जो है रात को काफ़ी डिस्टर्ब भी होते होंगे। आपकी एनर्जी क्या है यहाँ पे? आप चाहते हैं कि आप कुछ, यू आर फीलिंग स्टक। आप ये रिलेशनशिप में आगे जाना चाहते हैं, आप ये रिलेशनशिप को मैनिपुलेट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कुछ ऐसा जादुई हो जाए कि ये रिलेशनशिप जो है फिर से कनेक्ट हो। बट राइट नाउ माय टॉरस फ्रेंड्स, यू आर फीलिंग स्टक। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूँ तो क्या करूँ। और वैसे भी मुझे लगता है कि राइट नाउ आप आपके बिजनेस, करियर, फाइनेंस में काफ़ी बिजी हैं। कोई आपका प्रोजेक्ट है जिसमें आप काफ़ी फोकस्ड हैं। ये रिलेशनशिप में राइट नाउ जब आप बिज़ी होते हैं तो शायद आप सोचते भी नहीं हैं, लेकिन जब आप फ्री हो जाते हैं या एकदम से कुछ इनके बारे में याद आता है तो आपको रियलाइज़ होता है कि ओ माय गॉड, ये रिलेशनशिप को मैं आगे लेके जाऊँ तो कैसे लेके जाऊँ। यू वांट टू मैनिपुलेट दिस रिलेशनशिप। आप चाहते हैं कि आप धरती आसमान एक करके ये रिलेशनशिप को वर्क करे, लेकिन आप दोनों जो हैं पहले आपकी एनर्जी में हैं, एक दूसरे को दूर से देख रहे हैं और बिल्कुल चुप हो गए हैं, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। आपके पार्टनर जो हैं आपकी तरफ क्या स्टेप्स लेंगे? आप आपके पार्टनर की तरफ क्या स्टेप्स लेंगे? ऑलराइट, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? ओके, आप आपके पार्टनर की तरफ क्या स्टेप्स लेंगे? यस, एंड व्हाट इज गोइंग टू बी द आउटकम? ओके, आपके पार्टनर जो हैं काफ़ी मेजर अरकानाज आ रहे हैं। तो आपके पार्टनर जो हैं लिब्रा हो सकते हैं, जस्टिस का कार्ड है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आपके इंसान जो हैं आपकी तरफ आना चाहते हैं, फिजिकली आपसे काफ़ी अट्रैक्टेड हैं, आपका कनेक्शन काफ़ी इंटेंस है, पोजेसिव आपके लिए बहुत फील करते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं करने वाले हैं। वो चाहते हैं कि उनके साथ जस्टिस हो और जो सही था रिलेशनशिप में वो सही हो। कुछ चीज़ें जो हैं आपके रिलेशनशिप में, आपकी लाइफ में टॉरस, कुछ चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। कुछ चीज़ें आपके लाइफ से जब निकलेंगी और आप ये रिलेशनशिप में टाइम डालेंगे, एनर्जी डालेंगे, ये रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करेंगे, तो ये इंसान जो है आपकी तरफ आएंगे। ये इंसान वेट एंड वॉच कर रहे हैं, काफ़ी खुद को बिज़ी रख रहे हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स उनका चल रहा है, अपनी हेल्थ पे, अपने लुक्स पे काम कर रहे हैं। बट दिस पर्सन इज़ वेटिंग फॉर यू
टू गिव देम जस्टिस, जो सही है जो फेयर है चाहते हैं कि वो आप उनसे करें। आप जो है क्या फील करते हैं और आप क्या करेंगे? आप एक पैशनेट न्यू बिगनिंग चाहते हैं, आपको एक क्लैरिटी मिल गई है, आपको शायद रियलाइज़ हुआ है कि you want to give this relationship another chance. You have realized that you have to make this effort, and you have realized that probably you have to इन्वेस्ट टाइम इन दिस पर्सन, फ्लर्ट करें, डेट पे जाएं, बिकॉज ये जो है आपका ट्रू लव है। क्लैरिटी मिली है, ये इंसान जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं टॉरस, यू आर डेफिनेटली इन लव विद दिस पर्सन। ये इंसान का रहन सहन, बात करना, हर चीज़ में जो है आप इनसे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड है, और ये इंसान जो है आपको काफ़ी क्लैरिटी देता है। ये इंसान आपके साथ लॉयल है, और आई थिंक आपके साथ कमिटेड भी है और डेडिकेटेड भी है, और आप ये इंसान के साथ एक फ्रेश न्यू स्टार्ट चाहते हैं। यू वांट अ न्यू बिगनिंग विद दिस पर्सन। आप चाहते हैं कि एक पैशनेट न्यू बिगनिंग ये इंसान के साथ हो। लेकिन मार्च महीने में क्या होगा? अगेन ओवरऑल एनर्जी जो है यहाँ पे, इट इज़ अ पॉजिटिव एनर्जी, बिकॉज दिस इज़ द एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, अर्थ साइन है, यहाँ पे आपकी एनर्जी है। आप एक स्टेबिलिटी का ऑफर देंगे, आप एक न्यू बिगनिंग का ऑफर देंगे, बिकॉज यू हैव द एस ऑफ वॉन्ड्स एंड यू हैव द एस ऑफ पेंटिकल्स। तो आप उनको स्टेबिलिटी भी देना चाहते हैं, कमिटमेंट भी देना चाहते हैं, और उनके साथ एक you want to take action on your thoughts as well. मे बी आप लोग इकट्ठा काम करेंगे, या इकट्ठा कुछ प्रोजेक्ट पे भी आप लोग काम कर सकते हैं। लेकिन आप जो हैं कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो आपको दबा रहे हैं, या आपने खुद को एक ऐसी सिचुएशन में डाला है जहाँ पे आप बिल्कुल ही वो सिचुएशन के सामने जो हैं झुक गए हैं, विच कुड बी रिलीजियस फैक्टर्स, या आपको पता है कि आपका इशू और आपका प्रॉब्लम क्या है। यहाँ पे प्रॉब्लम मुझे ये रिलेशनशिप में अगर आप स्टक हैं टॉरस, तो दिस इज़ बिकॉज ऑफ यू। योर पार्टनर इज़ वेटिंग टू बी विद यू। आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप उनकी तरफ आएँ, और जो सही है आप उनके लिए सही करें। आप जो है कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, और आपको रात को सोच के नींद नहीं आती है कि ये जो 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है आपके इर्द गिर्द, जो झूठ सच बोला जा रहा है, जो नाखुशी है आपके सामने, जो कॉन्फ्लिक्ट है आपके पास, बिकॉज नंबर 5 इज़ द एनर्जी ऑफ डिफ़िकल्टी, इट इज़ द एनर्जी ऑफ लैक ऑफ सपोर्ट, फीलिंग लोनली, बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट, चिड़चिड़ झगड़ा, उससे जो है आप बाहर कैसे निकल के आएंगे। आप कोशिश करेंगे कि आप जो है जो ये रिलीजियस फैक्टर्स हैं, या जो ये प्रॉब्लम है, उसको आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और उसके साथ आप चाहेंगे कि आप जिनके बारे में पूछ रहे हैं, या जो आपका लव इंटरेस्ट है, उनको आप एक नया शुरुआत दे सकते हैं। आसान नहीं होगा, लेकिन आई थिंक द थॉट ऑफ लूजिंग दिस पर्सन, कि ये इंसान जो है आप खो देंगे, वो डर जो है वो आपको खाए जा रहा है, और कहीं ना कहीं आप जो है खुद को फंसा हुआ ही फील करेंगे। एडवाइस आपको यही है कि अगर आप ये इंसान से प्यार करते हैं, तो ये जो एनर्जीज़ हैं जो आपको ऐसे दबा के रखती हैं, उनसे आप बाहर निकलने की कोशिश करें। आई नो इट इज़ नॉट ईजी, बट मार्च के महीने में आई थिंक कहीं ना कहीं वो हिम्मत जो है, वो गट्स जो हैं शायद वो आप में आएंगे कि आप जो हैं ये इंसान की तरफ आगे कैसे जाएंगे। I think reconciliation होगा, because there is the card of reconciliation here. I think if you put an effort in this relationship, अगर आप एक effort करते हैं, तो I think आपके partner ये relationship को another chance ज़रूर देंगे। लेकिन आपके partner की ऐसी energy है कि वो high priestess की energy में है, बहुत inwards चली गई हैं, बहुत quiet है, और चाहते हैं कि उनके साथ जो सही है वो सही होना चाहिए। आपके पार्टनर का आपके लिए मैसेजेस क्या हैं जो वो आपको पता नहीं पा रहे हैं? ऑल राइट, ओके। ये इंसान जो है कह रहे हैं कि आई विल गिव यू द स्टेबिलिटी दैट यू आर लुकिंग फॉर। जो स्टेबिलिटी आप एक इंसान से चाहते हैं, वो ये आपको देने के लिए तैयार है। आई विल फाइट फॉर दिस, आई विल नॉट गिव अप। ये इंसान आपके लिए वेट करेंगे, चाहते हैं कि आप जो है
इनकी तरफ आए, बिकॉज दिस पर्सन इज ऑल्सो फाइटिंग फॉर यू, आपको नहीं गिव अप करेंगे. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू seducing यू विद माई इंटेंसिटी एंड सेक्शुअल पैशन. ये इंसान जो है आपसे सेक्शुअली बहुत अट्रैक्टेड है, एंड आपको जो है how do I put it? I'm looking forward to seducing you with my intensity and sexual passion. So there is a lot of intense heat and passion here. I'm manifesting you. I'm looking for stability between us. ये इंसान जो है कहीं ना कहीं आपको manifest कर रहे हैं. High priestess की energy है. This is also the energy of manifestation. This is the energy of occult science as well. तो ये इंसान आपको manifest कर रहे हैं. मेन ये इंसान जो हैं आपसे जो है स्टेबिलिटी चाहते हैं. एंड इट इज़ डिसीजन टाइम एज फार एज दिस रिलेशनशिप गोज. कर्मा विल सर्व यू विद व्हाट यू डिज़र्व. ये इंसान जो है अब बहुत फर्म है. आई थिंक इन्होंने डिसाइड किया है कि जब तक इनके साथ सही नहीं होगा ये रिलेशनशिप के में कमिटमेंट नहीं देंगे, और आपसे यही कहना चाहते हैं कि इट इज़ डिसीजन टाइम एज फार एज दिस रिलेशनशिप गोज. कर्मा विल सर्व यू विद व्हाट यू डिज़र्व. तो अगर आपने इनके साथ सही किया है, अगर आपने रिलेशनशिप में सही किया है तो सही ही होगा. ऑलराइट, मोनोलॉजी से जो है मेरे टॉरस फ्रेंड्स के लिए एनी मैसेज? आई थिंक फॉर द मंथ ऑफ मार्च, आई थिंक ये रिलेशनशिप के जो सूत्रधार हैं वो टॉरस आप हैं. आपको डिसाइड करना है आप ये रिलेशनशिप को कैसे आगे लेके जाएंगे. जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, आप दोनों में प्यार काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. ऑल राइट, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. आपको मैसेज यही है कि आपके कंफर्ट जोन से आप बाहर निकलें, ये रिलेशनशिप में एफर्ट डालें तो ही चीज़ें जो हैं इम्प्रूव होंगी. ऑल राइट, एंड एंजल्स आंसर्स से आपके लिए एक मैसेज. नॉट द राइट टाइम. मे बी द टाइमिंग इज़ नॉट राइट. यू विल हैव टू, ये रिलेशनशिप को फॉर यू टू कम इन टू यूनियन टाइम अभी राइट नहीं है. यू विल हैव टू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, और आई थिंक तभी जो हैं चीज़ें ठीक होंगी. एंड इफ़ यू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, आपके कंफर्ट जोन से अगर आप बाहर निकलेंगे तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा. दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर माई टॉरस फ्रेंड्स. अगर ये आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब. आई विश यू अ गुड मार्च full of love and happiness, and I will see you in your next reading. As always, please do keep your energies and vibrations high. What you focus on is what you get, and I will see you in your next reading. Thank you so much.